नमस्कार, मैं अर्चना त्रिपाठी शुक्ला हिंदी लर्नर्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति जो कि अनुच्छेद 52 से लेकर के 62 तक है उसके बारे में बताऊंगी। आपको बता दें कि अनुच्छेद 52 भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति के बारे में बताया गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा और इसे राष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है। यानी कि अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति पद के प्रावधान के बारे में बताया गया है। वहीं पर अनुच्छेद 53 भारतीय संविधान अनुच्छेद 53 जो है वह देश में सर्वोच्च निर्वाचित पद जो है वह राष्ट्रपति धारण करते हैं और जो कि संविधान के उपबंधों और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम 1952 के अनुसार निर्वाचित किए जाते हैं। उक्त अधिनियम को जो राष्ट्रपति हैं और जो उपराष्ट्रपति हैं उनके निर्वाचन नियम 1974 के उपबंधों के द्वारा संपूरित किया गया है। जो इसके नियम हैं, जो भी अधिनियम है वह राष्ट्रपति के पद के निर्वाचन के आयोजन के जो सभी पहलू हैं उसको विनियमित करने वाला एक संपूर्ण नियम संग्रह का निर्माण करने वाला होता है। राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वह 5 वर्ष की अवधि के लिए होता है। यानी कि राष्ट्रपति जो है वह 5 वर्ष की अवधि के लिए अपना पद धारण करते हैं। यह अनुच्छेद 53 में बताया गया है। अनुच्छेद 53 का मुख्य पहलू क्या है कि पहला तो ये है कि जो राष्ट्रपति हैं वे देश में सर्वोच्च निर्वाचित पद धारण करते हैं। दूसरा क्या है कि जो भी उपबंध है और वो राष्ट्रपति के या फिर उपराष्ट्रपति के वे निर्वाचन अधिनियम 1952 के द्वारा जो है वह निर्वाचित किए जाते हैं। तीसरा क्या है कि जो भी नियम है ये निर्वाचन के सभी पहलू को ध्यान में रख करके एक संपूर्ण नियम संग्रह के अनुसार इनका निर्माण होता है। चौथा क्या है, राष्ट्रपति जो है वे 5 वर्ष की अवधि के लिए अपने पद को धारण करते हैं। यह अनुच्छेद 53 में बताया गया है। भारतीय संविधान अनुच्छेद 54 भारतीय संविधान अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का चयन जो है वह एक निर्वाचन मंडल के द्वारा किया जाता है, यह बताया गया है। यानी कि राष्ट्रपति का जो चयन है, राष्ट्रपति को चयन जो है वह निर्वाचन मंडल के द्वारा किया जाता है। निर्वाचन मंडल में इसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्यों की विधानसभाओं के साथ ही राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली क्षेत्र तथा संघ शासित क्षेत्र पांडुचेरी के निर्वाचित सदस्य भी शामिल होते हैं। यानी कि जो राष्ट्रपति हैं इनका चयन जो है वह निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाता है। अब निर्वाचन मंडल में कौन कौन शामिल होता है, तो इसमें दोनों सदनों के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो शामिल होते हैं। राज्य की जो विधानसभाएं हैं उनकी विधानसभाओं के साथ ही साथ जो दिल्ली की राजधानी है उसके क्षेत्र के संघ शासित क्षेत्र के पौंडीचेरी के जो निर्वाचित सदस्य हैं वो भी इसमें शामिल होते हैं निर्वाचन मंडल में, और इनके द्वारा राष्ट्रपति का चयन होता है। यह अनुच्छेद 54 में बताया गया है। भारतीय संविधान अनुच्छेद 55 में क्या बताया गया आपको बता दूं, तो भारतीय संविधान अनुच्छेद 55 में बताया गया है कि राष्ट्रपति जो हैं वह निर्वाचन एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुरूप इनका चयन किया जाता है, और ऐसे निर्वाचन में गोपनीय मतपत्रों के द्वारा मतदान किया जाता है। यानी कि जो मतपत्र हैं वो गोपनीय तरीके से होंगे और इस टाइप से मतदान किया जाएगा। अब देखते नहीं है, पर्ची में आप अपना जो भी आपके कैंडिडेट है आप उनका नाम लिखिए, पर्ची को फोल्ड कीजिए और बॉक्स में डाल दीजिए। किसी को पता नहीं चलता है, सामने वाला किसी को भी नहीं पता चलेगा कि आपने किसको वोट दिया है। जब ये खोला जाएगा फिर उसमें से निर्धारित होगा कि किसके वोट ज़्यादा है और फिर उस अकॉर्डिंग उनको निर्वाचित किया जाएगा। यह अनुच्छेद 55 में बताया गया है। भारतीय संविधान अनुच्छेद 56 भारतीय संविधान अनुच्छेद 56 जो है ये राष्ट्रपति जो है वह अपने पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे, इसमें बताया गया है। इसके अलावा
तथापि वे अपनी पदावधि के अवसान के पश्चात भी वे अपने पद पर तब तक बने रहेंगे जब तक कि उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर लेता है। यानी कि उनका 5 साल का कार्यकाल पूरा हो गया है, परंतु अभी कोई दूसरा राष्ट्रपति उस पद पर नहीं आया है, तो वे आगे भी कार्य करेंगे तब तक जब तक कि दूसरे राष्ट्रपति उस पर निर्वाचित नहीं हो जाते हैं। राष्ट्रपति का पदावधि के अवसान से पहले यानी कि 60 दिन अवधि में किसी भी दिन आयोग द्वारा निर्वाचन आयोजित किए जाने की अधिसूचना जारी की जा सकती है। यानी कि जब राष्ट्रपति के 5 वर्ष पूरे होने वाले होंगे उसके 60 दिन पहले से ही जो निर्वाचन आयोग है वह अपना कभी भी डेट अधिसूचना जारी कर देगा कि भाई अब हमें राष्ट्रपति के लिए निर्वाचन की जरूरत है। और जो निर्वाचन कार्यक्रम है वह इस प्रकार नियत किया जाएगा कि निर्गामी राष्ट्रपति की पदावधि समाप्त के अगले ही दिन निर्वाचित राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण कर सकते हैं या कर सकने में सक्षम हो। मतलब कि इस प्रकार निर्वाचन की व्यवस्था की जाएगी कि जिस दिन राष्ट्रपति का पद समाप्त होने वाला है उसके तुरंत एक दिन बाद ही वे अपने पद को ग्रहण कर ले। अगर वे एक दिन बाद नहीं करते हैं तो ये राष्ट्रपति का पद तो समाप्त हो जाएगा, परंतु ये अपने कार्यकाल को तब तक जारी रखेंगे जब तक कि वे दूसरे राष्ट्रपति जो नवनिर्वाचित राष्ट्रपति हैं वे अपना पद नहीं संभाल लेते हैं। यह अनुच्छेद 56 कहता है। भारतीय संविधान अनुच्छेद 57 क्या कहता है आपको बता दें। तो भारतीय संविधान अनुच्छेद 57 कहता है कि राष्ट्रपति का पुनः निर्वाचन इसके द्वारा हो सकता है। भारत में राष्ट्रपति बनने की जो समय सीमा है वह कुछ भी नहीं है। वे कितनी बार भी चुनाव लड़ सकते हैं, राष्ट्रपति बन सकते हैं। जैसे कि अमेरिका में 2 बार राष्ट्रपति बन सकते हैं, परंतु भारत में ऐसा कोई भी लिमिट नहीं है। यानी कि जो राष्ट्रपति हैं अगर वे एक बार बने हैं तो वह दोबारा भी चुनाव में खड़े हो सकते हैं। यह आपका अनुच्छेद 57 कहता है। अब भारतीय संविधान अनुच्छेद 58 क्या कहता है। भारतीय संविधान अनुच्छेद 58 कहता है कि यदि कोई भी राष्ट्रपति बनना चाहता है तो वह कोई लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, और अगर वह लोकसभा या राज्यसभा का कोई सदस्य है तो फिर उसको भी त्यागपत्र देना पड़ेगा। यानी कि लोकसभा और राज्यसभा का सदस्य भी नहीं होना चाहिए। राष्ट्रपति के पद पर होते हुए उन पर कोई केस नहीं चला सकता है, और जो उनका वेतन है, भत्ता है, वह भी उन पर मिलता है, उस पर भी कोई टैक्स नहीं लगा सकता है, उस पर कोई टैक्स कटौती नहीं कर सकता है, कोई हानिकारक कटौती नहीं कर सकता है। यह अनुच्छेद 58 में बताया गया है। भारतीय संविधान अनुच्छेद 59 क्या बताता है कि राष्ट्रपति बिना किराए के अपने शासकीय निवासों का उपयोग कर सकता है और ऐसी उपलब्धियां, भत्ते, विशेषाधिकार का प्रयोग कर सकता है जो कि संसद विधि द्वारा अवधारित करती है। और जब तक इस निमित्त इस प्रकार का उपबंध नहीं किया जाता है तब तक ऐसी उपलब्धियां, भत्ते, विशेषाधिकार का जो कि दूसरी अनुसूची में निर्दिष्ट है, यानी कि दूसरी अनुसूची में जो बताया गया है उसको राष्ट्रपति प्राप्त कर सकते हैं। राष्ट्रपति पद के लिए योग्यता भी इसमें बताया गया है, जिसके अनुसार वह भारत के नागरिक होने चाहिए, उनकी आयु वह 35 साल से अधिक होनी चाहिए, और लोकसभा और राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए, परंतु बनना नहीं चाहिए, उनकी योग्यता उस टाइप से होनी चाहिए, और किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। ये अनुच्छेद 49 में बताया गया है राष्ट्रपति बनने के लिए क्या योग्यता होती है। भारतीय संविधान अनुच्छेद 60 में यह बताया गया है कि राष्ट्रपति इसमें शपथ ग्रहण करते हैं, यानी कि भारत का मुख्य न्यायाधीश जो राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं, और अगर वह अनुपस्थित रहते हैं तो सुप्रीम कोर्ट के जज के द्वारा भी राष्ट्रपति को शपथ दिलाया जाता है। इसमें राष्ट्रपति ये शपथ लेते हैं कि मैं ईश्वर की शपथ लेता हूँ, मैं डैश डैश व्यक्ति ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं श्रद्धापूर्वक भारत के राष्ट्रपति के पद का कार्यपालन करूँगा और राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करूँगा और सत्यनिष्ठा से इसका पालन करूँगा तथा अपनी पूरी योग्यता से संविधान और विधि का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करूँगा, और मैं भारत की जनता की सेवा और कल्याण में निरंतर बना रहूँगा। यह भारतीय संविधान अनुच्छेद 60 कहती है। अब अनुच्छेद 61 क्या कहती है। तो भारतीय संविधान अनुच्छेद 61 में बताया गया है कि राष्ट्रपति के लिए महाअभियोग प्रक्रिया इसमें लाया जा सकता है।
यदि राष्ट्रपति किसी संविधान के किसी भाग का उल्लंघन करता है तो महाभियोग लाया जा सकता है। यह दोनों सदनों में कोई भी सदन ला सकता है। महाभियोजन के लिए एक विधायिका संबंधित कार्रवाई होगा, जिसमें पद से हटाना एक कार्यपालिका से संबंधित कार्रवाई मानी जा सकती है। इसमें संविधान का उल्लंघन करने पर भी यह होता है। आपको बता दें कि यह एक राजनीतिक कार्य है और वह राष्ट्रपति को तभी पद से हटाए जाएंगे जब उसमें संसद में प्रस्तुत किसी भी ऐसे प्रस्ताव से हटाया जाए। इसमें प्रस्तुत करते समय सदन के 1/4 सदस्यों का समर्थन इसमें मिलना चाहिए और प्रस्ताव पारित करने के 14 दिन पहले ही उसे नोटिस दिया जाना चाहिए और प्रस्ताव सदन की कुल संख्या के 2/3 से अधिक बहुमत से इसमें प्रस्ताव पारित होना चाहिए। इसमें एक जांच समिति भी बनती है और इस समय राष्ट्रपति जो है वह अपना पक्ष स्वयं या फिर वकील के माध्यम से रख सकते हैं और दूसरा सदन भी उसे 2/3 बहुमत से पारित करेगा, तभी जो है वह इस प्रस्ताव से राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। और अनुच्छेद 62 जिसमें राष्ट्रपति की पदावधि की समाप्ति से हुई रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन कैसे किया जाएगा इसके बारे में बताता है। चाहे उनकी मृत्यु हो गई है या फिर उनको पद से हटा दिया गया है, तो ये सब जो है इसके अंतर्गत आएगा। इसमें जो निर्वाचन की प्रक्रिया है वह पुनः उसी प्रकार से प्रारंभ हो जाती है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए, जिससे कि हमारी वीडियो आपको लगातार मिलती रहे। धन्यवाद।